कोरोना के इस संकट के समय में भी प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी नहीं रुक रही है। निजी स्कूल सरकार और शिक्षा विभाग के निदेशक के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इसी के विरोध में छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यह प्रदर्शन निजी स्कूलों की मनमानी, लूट और प्रदेश सरकार के केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश की अवहेलना के खिलाफ किया गया। इस प्रदर्शन के माध्यम से मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी से विभाग को अवगत करवाया और संयुक्त निदेशक को अपना मांग पत्र भी सौंपा। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर सरकार और विभाग को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि इन स्कूलों को सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से इनकी मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बड़े निजी स्कूलों की सरकार के साथ सांठगांठ है, लेकिन सरकार ने अभिभावकों के दबाव में आकर आदेश निजी स्कूलों को जारी कर दिए हैं, लेकिन इन्हें लागू करवाने में सरकार कोई रुचि नहीं दिखा रही है और न ही शिक्षा विभाग की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई इन निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर की गई है। इस वजह से अभिभावकों को भारी भरकम फीस का बोझ अभी भी झेलना पड़ रहा है और निजी स्कूल उनसे बिना डर के भारी भरकम ट्यूशन फीस भी वसूल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। छात्र अभिभावक मंच जिंदाबाद, निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, निजी स्कूलों की लूट नहीं चलेगी। वापिस दो, वसूली गई ज्यादा फीसों को वापिस दो, ट्यूशन फीस के अलावा सभी तरह की फीसों को माफ करो। अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस लेनी होगी, तरह तरह के चार्जेस नहीं चलेंगे। छात्र अभिभावक मंच जिंदाबाद। खास तौर पर कोरोना के समय में लगातार हम आंदोलनरत रहे हैं। अनेकों बार संयुक्त निदेशक से और निदेशक महोदय से और डिप्टी डायरेक्टर जो उनसे मिलते रहे हैं निजी स्कूलों की मनमानी लूट पर। और आपको मालूम है कि इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार को एक घोषणा करनी पड़ी थी कैबिनेट में कि केवल ट्यूशन फीसें ली जाएंगी हरियाणा और दिल्ली की तर्ज पर, लेकिन वास्तव में वो अधिसूचना कभी लागू ही नहीं हुई, वास्तव में वो निर्णय कभी लागू ही नहीं हुआ। और इसीलिए इस बात को लेकर हम दोबारा से आज आए हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से, जो ज्ञापन भी सौंपेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो घोषणा की थी कि केवल ट्यूशन फीस वसूली जाए, तो मेरे पास जो रसीदें हैं आज मैं वो लेकर आया हूँ और हम छात्र अभिभावक मंच की ओर से उसको जमा भी करेंगे आज यहाँ पर। जून में जो फीसें वसूली गई कुछ स्कूलों के द्वारा, सबसे विडंबना की बात यह है कि ट्यूशन फीस को बाकी जितने चार्जेस थे उनको ट्यूशन फीस में जोड़ दिया गया। और अगर 14,000 रुपया फीस वसूली गई तो उसमें से 11-12 हज़ार रुपया जो उसको ट्यूशन फीस बना दिया गया और थोड़ा सा अमाउंट जो है दूसरे चार्जेस में दर्शाया गया। जबकि हकीकत ये थी कि आज से 3 महीना पहले यही चार्जेस जो थे दूसरे ये आधे थे लगभग। अगर 14,000 फीस थी तो 7,500 के करीब ये चार्जेस थे और 6,500 रुपये के करीब जो ट्यूशन फीस थी इसको दुगना कर दिया गया। इस तरीके से पेरेंट्स की ठगी की गई। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सरकार ने ये घोषणा की थी कि हर महीने की अलग अलग तरह से फीस ली जाएगी, हर महीने की अलग अलग महीने में फीस ली जाएगी, महीनावार मंथली बेसिस पे। लेकिन 3-3 महीने की फीस जो है लगातार ली जा रही है, उस निर्णय को भी लागू नहीं किया। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे स्कूल जो हैं आज भी पेरेंट्स को बार बार मैसेज करके जो है एक तरह से मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं और इन फीसों को जमा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। पेरेंट्स अभी भी स्पष्ट में है कि फीस जो है जमा करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, उनके पास इतने साधन नहीं है। और जो सरकार ने ऑर्डर भी किया था उस दौरान वो अपने आप में फॉल्टी, हम पिछली बार भी इसको कह चुके हैं। कारण क्या है? राज्य सरकार करोड़ रुपए का और 3,500 करोड़ रुपए का साम्राज्य चलाते हैं निजी स्कूल। 3,500 करोड़ का जो साम्राज्य संचालित करते हैं, आप समझ लीजिए सरकारों की, शिक्षा विभाग के, प्रशासन की, प्रबंधन की, सभी की मिली भगत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार ऑर्डर करे और किसी की इतनी हिम्मत को उसको लागू ना करे। असल बात यही है कि जो बड़े बड़े निजी स्कूल हैं उनकी पूरी सांठगांठ है सरकार के साथ। और सरकार ने एक ऑर्डर इसलिए निकाल दिया था क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर 5.5 लाख विद्यार्थी जो है निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, 8 लाख उनके अभिभावक हैं, 13.5 लाख लोग प्रभावित हैं। तो ऑर्डर निकालकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उसको लागू करवाने के लिए कभी भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि इनकी सीधी मिलीभगत जो है निजी स्कूलों के साथ रहती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये ऐसा समय है कोरोना का समय, जब पेरेंट्स वाकई में दिक्कत में, भारी परेशानी में हैं और जो
तमाम तरह की रिपोर्टें आ रही हैं। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जो रिपोर्ट अभी जारी की है, हिंदुस्तान के अंदर 14 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, तो हिमाचल में भी तो गया होगा, शिमला में भी तो गया होगा। जो निजी जगह काम करते हैं उनकी भी तो काम बंद हो गया होगा, तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे फीस देने के लिए। आपने कहा महीने के आधार पर दो, वो 3 महीने के ले रहे हैं, उसको मानते नहीं है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देख ही रहे हैं इस कोरोना के समय में शायद ये अभिभावक मंच ही है जिसने पहले कदमी की है कि बाहर आकर जो है इस तरीके का प्रदर्शन शिमला में पहली बार हो रहा है, शायद यहाँ भी। तो हमने तो ऐलान कर दिया आज आंदोलन का। दुर्भाग्य ये है कि जब भी आते हैं निदेशक साहब जो है गायब मिलते हैं, मुझे पता नहीं आज का, लेकिन जितनी बार भी आए हैं दर्जनों बार, अब निदेशक साहब यहाँ से भाग जाते हैं। भागना सोल्यूशन नहीं है, बात करनी पड़ेगी और जो पेरेंट्स हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी, और अगर नहीं सुनेंगे तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये उसकी शुरुआत है, ये चिंगारी है, आगे ये बढ़ेगी। शुक्रिया।